स्टार्ट हो गया। चलिए यार देखते हैं, नया टॉपिक है एक रिलेटिव मोशन है ना, अपेक्षिक गति। देखो रिलेटिव सब बताए थे कि जब भी हम गति की बात करते हैं है ना, तो गति मोशन एक अपेक्षिक शब्द ही है। बताया था ना कि जैसे एग्जाम्पल बताए थे, मान लो कि गाड़ी है, गाड़ी पर अगर दो व्यक्ति बैठा हुआ है तो दोनों अपने को क्या देखेगा कि हम रेस्ट में हैं, लेकिन अगर वही है उसको रोड पे वाला अगर व्यक्ति देखे तो क्या कहेगा, उसको मोशन में है ना। तो वही रिलेटिव मोशन के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए डिपेंड करता है, पता है कि रेफरेंस पे, गति किस पे निर्भर करता है, रिफरेंस पे, निर्देश फ्रेम पे निर्भर करता है कि किस निर्देश फ्रेम के सापेक्ष आप वस्तु को देख रहे हैं, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि आपका ऑब्जर्वर है, इस दो रिफरेंस आपको लिए हैं, कोई ऑब्जर्वर यहाँ है, ये रिफरेंस R1 है जिसको हम O लेके चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा कोई रिफरेंस है आपका जिसको हम इसका ऑब्जर्वर जिसको O डैश लेकर आए हैं, रेफरेंस इसको क्या ले रहे हैं, R2। अब कोई पार्टिकल मान लीजिए कि यहाँ पे है, ये वस्तु कोई बैठा हुआ है। अब देखे तो इसकी स्थिति में जो परिवर्तन होगा दोनों रिफरेंस से अलग अलग होगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ से अगर हम बात करते थे कितना जगह, ये आपका जो रिफरेंस होगा ये आ जाएगा यहाँ से, तो लिख सकते हो O डैश A किसके सापेक्ष है, R2 के सापेक्ष। अच्छा यहाँ से अगर हम बात करें, इसको और ना होगा तो नीचे बना लो थोड़ा सा, इसको रेफरेंस 1 ले लेते हैं। अगर यहाँ से बात करें तो बताइए इसका देखो तो स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका देखो यहाँ से स्थिति जिसको हम बोल रहे हैं वो रेफरेंस 1 के सापेक्ष है, जिसको हम बोल रहे हैं ओके। रेफरेंस 1 और 2 का भी स्थिति है, इसको लिख सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं O डैश, ठीक है। अब आप लिखिए इसका स्थिति को, अगर आप लिखते हो तो बता तो हम लोग वेक्टर एडिशन नियम से, वेक्टर एडिशन नियम क्या कहता है, त्रिभुज वाला कह सकते हो। इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन बन रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हो O डैश प्लस O डैश A बराबर क्या आ जाएगा, OA। तो ध्यान रखना है, इसमें आपका A का स्थिति जो आपको दे रहा है O डैश के सापेक्ष है ना, O डैश है O के सापेक्ष OA। अब बताइए कि अगर स्थिति को हम लोग टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता है, वेलोसिटी, अरे ds अपॉन dt है ना। तो अगर इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया जाए तो हम समझिए लिख सकते हो do O डैश अपॉन dt, ये कितना जगह do डैश A अपॉन dt आ जाएगा doA अपॉन dt। बता दो, यानी कि इसको लिख सकते हो कि O डैश अगर इसका वेलोसिटी है, ये भी इसका वेलोसिटी है, कितना आ जाएगा बताओ, इसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ O डैश, अरे ds अपॉन dt v के बराबर होता है ना। यहाँ देखो O डैश है तो क्या लिख सकते हैं, O डैश है तो किसका है, फिर लिख सकते वेलोसिटी ऑफ O डैश है, इसको आप वेलोसिटी ऑफ O डैश O लिखिए, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ O डैश विथ रिस्पेक्ट टू हम किसका निकाल रहे हैं, O का। ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू O डैश, और ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू O। यहाँ सब क्या कर रहे हैं कि आप मान लीजिए कि O डैश का आप निकाल लेते हो, वेलोसिटी ऑफ O डैश किसके सापेक्ष निकाला, इसको मान लेते हैं ग्राउंड, इसको क्या मान लेते हैं, ग्राउंड। ग्राउंड के सापेक्ष आप सबका वेलोसिटी निकाल सकते हो। बताओ तो वेलोसिटी ऑफ O डैश किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, O। यहाँ आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ O डैश बराबर वेलोसिटी ऑफ A का दो रिफरेंस के सापेक्ष में है, एक है O डैश के और
ओ का। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं किसका, वेलोसिटी ऑफ, अगर ए निकाले हम ओ डैश के सापेक्ष क्या आ जाएगा बताइए तो, वेलोसिटी ऑफ अगर ओ डैश के सापेक्ष आप निकालना चाह रहे हो तो लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ, चाहे वेलोसिटी ऑफ हो या उधर जाकर निगेटिव किसी के सापेक्ष निकाल सकते हैं, है ना। इतना लिखो ना, इतना हिसाब का काम है। अगर हम यहाँ देखो इसके रिफरेंस के सापेक्ष अगर निकालना चाह रहे हैं ए का वेलोसिटी, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ बराबर क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ डैश विथ रिस्पेक्ट टू। टर्म समझिए, ये आपका है कि वेलोसिटी ऑफ ए किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, ओ डैश के सापेक्ष। लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए, ओ का मतलब क्या है आपका, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड है ना, है ये रिफरेंस, इसको हम लोग रेस्ट में लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, रेस्ट में। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ, ग्राउंड वाला को अगर नहीं भी लिखे मूल बिंदु को, तो आप ग्राउंड की अगर नहीं लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, ग्राउंड के सापेक्ष की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो रिलेटिव मोशन जब भी निकालना है किसी का, कहता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाले, तो करना क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ए में से वेलोसिटी ऑफ बी को क्या करना है, हटा देंगे। इसको बोलते हैं ए का वेग किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन। समझना है, रिलेटिव मोशन क्या है, तो किसी रिफरेंस के सापेक्ष अगर पार्टिकल का अब वेलोसिटी निकालना चाह रहे हो, तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी देखेंगे किसके सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष क्या है, और उस रिफरेंस का देखिए वेलोसिटी ग्राउंड के सापेक्ष क्या है, और दोनों में से क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। आपका पार्टिकल का उस रिफरेंस के सापेक्ष वेलोसिटी निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई खड़ा है व्यक्ति है, ध्यान रखो, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है कितना से 10 मीटर प्रति सेकंड से। आई वस्तु है, इसको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी। टर्म समझो। अब कहता है कि ए का वेग ज्ञात कीजिए किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। तो यहाँ से निकाल लेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए का मान कितना है जी, 10 ना, इसका 0 ना है, तो कितना जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगर मान लीजिए कि अब यह गाड़ी में 2 आदमी बैठा हुआ है, यही गाड़ी है और इसमें 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। टर्म को समझिए, एक यहाँ पे बैठा हुआ है और फिर इसके ऊपर बैठा हुआ है, तो बता दो दोनों एक दूसरे को किसमें पता चलता है, रेस्ट। क्योंकि आप जैसे ही रिफरेंस ले रहे हो, ध्यान रखिए, 2 व्यक्ति है, ये जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। अब हम आपको बोले तो बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालो, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बताओ वेलोसिटी ऑफ ए जा रहा है कितना से, 10 से, बी भी कितना जा रहा है, 10 से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब कितना आ गया, 0, यानी कि अपने आप को किस में चाहता है, वो रेस्ट में। समझ में रहा है ना। तो वस्तु बताना रिफरेंस पर निर्भर करता है वस्तु की गति। अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, ए में से बी को घटा दीजिए। ठीक है। जैसे आप इसका एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई मोटरसाइकिल उधर से एक दूसरे को विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है। तो क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि इधर से जा रहा है, मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कोई गाड़ी, इधर से कोई गाड़ी आ रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। टर्म समझिए। और इसको हम मान लेते हैं क्या, ए, और इसको मान लेते हैं बी। अब आपको कहता है क्वेश्चन में कि बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालिए। किसका निकालना है, ए का बी के सापेक्ष। अच्छा ध्यान रखना है कि जिसके सापेक्ष आप निकालोगे उसको आप अपने रेस्ट में मान लीजिए और उसके विपरीत वेलोसिटी को ऐड कर देना है। समझ में आ रहा है। तो जिसे मान लेते हैं कि हम किसका निकालना चाह रहे हैं, ए का, किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष,
है ना। तो बी के सापेक्ष यानी कि बी हम यहाँ पे रेस्ट में मान लिए। अब किधर जा रहा था, किधर जा रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना। अब इसके विपरीत डायरेक्शन में देखो ना, बी ए माइनस बी बी, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का अंतर का कहानी है। अंतर का मतलब जोड़े ना रे, माइनस करके जोड़ने के लिए सिखाए थे। बताते थे ना कि ए माइनस बी वेक्टर का मतलब होता है ए प्लस माइनस बी वेक्टर होता है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, तो जो ऑब्जर्वर के हम निकालना चाह रहे हैं जिसके सापेक्ष, इसको सबसे पहले आप रेस्ट में मान लीजिए, ठीक है। और क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन को जस्ट विपरीत कर दिए। अब इसका डायरेक्शन किधर आ गया, इधर ना आ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ ना 30 और 20 कितना हो गया, 50। यानी कि बी को नजर आएगा कि ये 50 से जा रहा है। आप खुद सोचिए कि दोनों का बीच का अगर डिस्टेंस, इधर से भी डिस्टेंस घट रहा है, इधर से भी डिस्टेंस घट रहा है, तो दोनों अपने आप को देखेगा ना कि हम बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहे हैं, तो वेलोसिटी को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से ऐसे भी देख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ए का मान कितना है 30। अच्छा माइनस इसका देखो डायरेक्शन, अगर इधर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर वाला नेगेटिव लेके ना चलेंगे। तो माइनस तो फॉर्मूला से, इधर माइनस आ गया कितना 20, कितना हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है चीज। यानी कि अगर एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को ऐड कर देंगे। अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं टर्म समझे, अगर सेम में जाते हैं, मान लें कि यही जाते हैं हम कितना से 20, इधर ही पार्टिकल जाता है 30 से, ये तुम्हारा बी है ना, इधर कितना जाता 30 किलोमीटर प्रति घंटा से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये ए है। अब वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बताओ तो कितना था 10। ये अपना आपको रेस्ट मान लेता, और इसका डायरेक्शन को इधर घटा देता ना जी। बताओ तो ये अब देखो विपरीत दिशा के हो गया, इधर 30 से इधर 20 से, तो 30 में से 20 घट गई, कितना बच गया 10 ना। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बताओ ए को अगर हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ए को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो बी भी तुम्हारा इधर ही दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो दोनों पॉजिटिव होगा। तो माइनस 20 बराबर कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका है रिलेटिव मोशन। समझ में आ रहा है। यानी कह सकते हैं तुलनात्मक शब्द है, तुलनात्मक शब्द है, गति तुलनात्मक शब्द है। डिपेंड करेगा रेफरेंस पे कि आप किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। बस सिंपल सा कहानी बता देना है कि अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए बात करें, ए में से बी को हटा देना। जिस तरह से आप सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स वाला कहानी है, तो दो वेक्टर का आप घटाव है। समझ में आया चीज, इसको बताइए। आप पीछे गति डायग्राम बनाओ।